जनक, नहीं, इसका नाम नूतन है। और ये हमारी बेटी है और हमारा नाम कुलभूषण है, पंडित कुलभूषण। बेटी, आपको कुछ कहना है? जी पापा। हाय एवरीवन। और आज इस नूतन नाम की लड़की ने जितना अपने डांस से केंद्रित किया था सबका ध्यान, उससे भी कहीं गुना ज्यादा सबको हैरान कर दी है अपनी बोली विचार से। और अब लहजा में इतना अंतर देखकर अनी अचंभित है। ऐसे कैसे ये लड़की इतनी मिलती है उसकी झनक से। वो डांस तक उसी की तरह करती है, पर अब मैं हूं नूतन और ये डांस फॉर्म मैंने सीखा है अपने प्यारे पापा पंडित कुलभूषण जी से। आई नो ये इस दुनिया से काफी दिनों तक दूर थे और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं स्टेज पर आके आज परफॉर्म कर पाई। क्योंकि मैं अपने पापा और उनकी डांस फॉर्म को बहुत सारा रिस्पेक्ट देना चाहती थी। पर जहां नूतन अपना परिचय दे रही है, वहां मौजूद उसको पहचानने वाले झनक के नाम से उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूत खड़ी हो स्टेज पर। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे साथ स्टेज पर है पंडित बृजभूषण जी। सर नमस्ते। और ये अमेजिंग ऑडियंस आज शाम की। वंडरफुल इवनिंग टू यू ऑल। थैंक यू। पर जहां तालियां बज रही है, वहीं बहुतों के दिलों में कई प्रश्न उठ रहे हैं, खासकर उनके मन में जो आज डबल बोनांजा देख रहे हैं एक साथ एक ही मंच पर। ए ललन, ये तो बिल्कुल झनक जैसी दिखती है। बात करने का तरीका अलग है, पर आवाज तो बिल्कुल झनक जैसी है। आपने आपको एकदम सही कहा। इसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। हाँ, इन दोनों की आवाज काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन झनक का अंदाज तो बिल्कुल ही अलग था। लेकिन ये है कौन? अनिरुद्ध, तुमको मैंने नाम बताया था ना इसका, नूतन। ये दोनों एक जैसी कैसे दिख सकती है? कहीं ये जनक के रिश्तेदार तो नहीं है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे बस पता करना होगा कि ये जनक से रिलेटेड कैसे है। मैं उस दिन कुलभूषण जी से आश्रम में भी मिला, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि ये इतनी बड़ी हस्ती है। उस दिन भी देखी मैं चौंक गया और ये सोचने लग गया कि इनसे कहाँ मिला मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि इनका और बृजभूषण जी का क्या कनेक्शन है। और अब जाकर अनी को कुछ कुछ बातें समझ आने लगी तो है, पर उसे सबसे पहले ये लड़की के बारे में और जानकारी लेनी है, क्योंकि उसका दिल बोलता है कि ये झनक ही हो सकती है और कोई नहीं। बृजभूषण और कुलभूषण एक ही मंच पर, सिर्फ दोनों के नाम अदला बदली हुए हैं। इनकी शक्ल तो हूबहू बृजभूषण जी से मिलती है। ये रिश्तेदार हैं क्या?
मुझे कैसे पता होगा अर्शी? और कभी कभी होता है ना, दो लोगों की शक्ल एक जैसे होती है। वेरी सरप्राइज, ये बहुत ही अजीब बात है। हो सकता है ना कि दोनों रिलेटिव्स हो, पर ये लड़की झनक के जैसे कैसे दिख सकती है? मगर आई एम श्योर ये झनक नहीं है। देखकर ऐसा लग रहा है झनक की कोई रिश्तेदार होगी। विनायक अंकल, आप जानते हो? एक और रिश्तेदार? अब अनी कहीं इसके पीछे ना दौड़ने लगे। लाल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कौन सी नई पहेली के सामने आकर हम खड़े हो गए। वेल, मुझे लगता है कि इवेंट खत्म हो चुका है, हमें निकलना चाहिए। और इससे पहले कि कोई और हरकत कर बैठे अनी इस नूतन नाम की लड़की के पीछे शुभ उठता तो है जाने के लिए, वहीं अर्शी, ये लड़की मॉम, इसकी शक्ल तो बिल्कुल झनक से मिलती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अगर अनी ने ये झनक जैसी दिखने वाली लड़की को देख लिया ना तो अनी इसके पीछे भी पड़ जाएगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब बात है ये। लेकिन अर्शी, अनिरुद्ध इसके पीछे क्यों पड़ेगा? ये अनिरुद्ध को क्यों भाव देगी? ये तो इस शहर में नहीं रहती ना, ऐसा लगता तो है। लेकिन हाँ, अब इस लड़की की खबर तो निकालनी पड़ेगी। आज ब्रिजभूषण आए हैं कुलभूषण बनके, और कुलभूषण तो कितने सालों से ब्रिजभूषण ही बन चुके हैं। लेकिन ब्रिजभूषण जिस लड़की को लेकर आए हैं वो कौन है? क्या उन्होंने बाद में शादी की होगी? झनक तो मर चुकी है और मरा हुआ इंसान जिंदा तो नहीं हो सकता, पर ये लड़की कौन है? मुझे पता तो करना ही होगा। पर आज के कार्यक्रम के दौरान सबसे भयभीत अगर कोई हुआ है इस लड़की को देखकर, उसके पिता को देखकर, तो वो है सृष्टि और उसके गुरुजी ब्रिजभूषण। ऐसा संयोग तो वो लोग आज तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि उन दोनों के लिए ये दोनों लोग ही अब इस दुनिया में तो नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव हुआ, जहां अब आगे तुम्हारे पिता की मौत का सच बताना है तुम्हें। मेरे पापा की मौत? जिन भी लोगों ने तुम्हारे पिता के खिलाफ साजिश की थी, सृष्टि मुखर्जी मिली हुई थी उनसे। और तुम्हारी माँ, मेरी माँ? उर्वशी तुम्हारी माँ नहीं थी बेटा, उसने सिर्फ तुम्हें सृष्टि मुखर्जी के हाथों मरने से बचाया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। यही सच है बेटा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। जनक संभालो अपने आप को, तुम्हें बस कुछ दिन और नूतन बनकर रहना है, उसके बाद एक एक करके सबके नकाब उतरेंगे। नहीं नहीं, उर्वशी नैना मेरी माँ कैसे नहीं हो सकती है? यही सच है बेटा, यही सच है। और आज जहां झनक हमें भी चकित कर दिया है, दो और बड़े बड़े सच उसी के सामने भी आया है। एक सृष्टि मुखर्जी का काला चेहरा और एक उर्वशी का सच, जिसे आज तक झनक अपनी माँ मानती रही। और अगर वो उसकी माँ नहीं तो फिर कौन है या थी? ये जानने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की सारी आने वाली अपडेट्स में, जहां आपके सामने हम झनक की सारी सच्चाई लेकर आएंगे अनिरुद्ध संग। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के साथ और दिल से हैप्पी दिवाली आप सभी को।